अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 में लिंग अनुपात के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले को नंबर 1 स्थान दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को नंबर 1 स्थान दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार। और हमेशा याद रखें कि जनगणना जब 2011 में हुई उस समय मात्र 50 जिले ही थे मध्य प्रदेश में, और जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना 6% है। ओके, अर्थात कहा जाए कि भारत की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 6% योगदान है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मटकी नामक लोक नृत्य रूप मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखें मटकी नामक लोक नृत्य जो है यह भाई कहाँ पर है, ये मालवा क्षेत्र में है। हमने जब आपको टॉप एमपीजी के कराया था उस समय आपको ये प्रश्न हम पूरे कवर करा चुके हैं, और अब आपका रिवीजन भी हो रहा है एमपीजी के का। तो ओके, तो हमें याद रखें मटकी नामक जो लोक नृत्य है वो मध्य प्रदेश के मालवा का परंपरागत नृत्य है। इस नृत्य में मालवा की गांव की महिलाएं विभिन्न अवसरों पर नृत्य करती हैं। ओके, और नृत्य के प्रारंभ में जो महिला नाचती है ना उसे झेला कहा जाता है। ये जो नृत्य होता है कहाँ होता है, मालवा में, और सबसे पहले जो महिला नाचती है इस नृत्य में उसे क्या कहते हैं, झेला कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न हमारा तैयार हो जाता है। ये प्रश्न आपको हर एक किताब में नहीं मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आप आज तक आपने कई किताबें पढ़ी होंगी लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको नहीं मिले होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो पॉलिटी से एक प्रश्न आपके एमपीपीएस में बनता ही बनता है। तो हमें याद रखें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भाई, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी की आयु कितने वर्ष पूरी होने पर कुल राशि का भुगतान किया जाता है। तो मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जब कन्या का या फिर कहें लाभार्थी की आयु कुल 21 वर्ष हो जाती है, कितनी भाई 21 वर्ष हो जाती है, तभी जो है यह राशि उसे प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में भारत में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है कितनी बार। तो ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है कुल 8 बार। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखें मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय स्थित है भोपाल में। विकल्प डी इसका सही जवाब है। देखिएगा मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय जो है यह कहाँ पर है, श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लेखक रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा द जंगल बुक का काल्पनिक बालक चरित्र क्या था। तो लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी। ओके, ये प्रश्न हमारा तैयार हो जाता है। द जंगल बुक किसने लिखी, तो रुडयार्ड किपलिंग ने, और इनका काल्पनिक बालक चरित्र जो था वो कौन था भाई, मोगली। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही जवाब है भाई कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है महात्मा गांधी पुरस्कार के तहत। ओके, और महात्मा गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, ये प्रश्न भी हमारा तैयार हो जाता है। तो महात्मा गांधी पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई, और यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि गांधी जी की विचारधारा के अनुसार अहिंसक उपायों को या फिर कहें अहिंसक कार्यों में लिप्त रहता है, अहिंसक कार्यों को करता है समाज के बीच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय मूल के त्रिनिदादीयन लेखक कौन हैं। तो भारतीय मूल के त्रिनिदादीयन लेखक हैं BS नायपॉल। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले देखिएगा जो BS नायपॉल हैं इनका पूरा नाम तो भाई विद्याधर सूर्य प्रसाद नायपॉल था। ये आधुनिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी के साहित्यकार थे, और इन्हें नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहा जाता है। क्या, नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहा जाता है VS नायपॉल को, और इन्हें वर्ष 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा के लिए स्टैटिक जीके में ये प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 1000 प्रति पुरुषों पर महिलाओं का लिंगानुपात क्या है। तो जनगणना से संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 1000 प्रति पुरुषों पर महिलाओं का लिंगानुपात है 931। का विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि संविधान सभा की कुल संख्या क्या थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बड़ा प्यारा। तो संविधान सभा की कुल संख्या थी भाई कितनी, 389। के विकल्प सी इसका सही जवाब है। और ये संख्या किस प्रकार थी जान लीजिए। ये जो 389 कुल संख्या थी इसमें अंग्रेजी शासन से 292 लोग थे, और राजा रजवाड़ों के इलाकों से 93 और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 व्यक्ति थे। ओके, जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं श्री कैलाश नाथ काटजू। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। तो देखिए अब पहला मुख्यमंत्री हम याद रखते थे केवल कि पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तीसरा मुख्यमंत्री विज्ञापन के द्वारा परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो हम सभी को याद कर लेते हैं। पहले हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे भगवत राव मंडलोई, तीसरे कैलाश नाथ काटजू। ओके, और ये वर्तमान में कौन है भाई, शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो हमेशा याद रखें कि विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है सिंगरौली में। विकल्प डी इसका सही जवाब है। और सिंगरौली को क्या है भाई, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है सिंगरौली को ही। और सिंगरौली सीधी से अलग होकर के 2008 में नया जिला बना था। ओके,
अगला प्रश्न है, इसी के साथ साथ देवसर की पहाड़ी प्रश्न पूछ लिया जाता है और यह प्रश्न जो है 5 स्टार की श्रेणी में आपको रखना है कि देवसर की पहाड़ी कहाँ पर है, तो देवसर की पहाड़ी भाई सिंगरौली में ही है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खेल व्यक्तित्व को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें से याद रखें कि वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सचिन तेंदुलकर को। किसको भाई? सचिन तेंदुलकर को। विकल्प डी इसका सही जवाब है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2008 में किससे भाई? पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक बार 2008 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है व्यापम के द्वारा ही कि पद्म विभूषण से सचिन को सम्मानित कौन से वर्ष में किया गया था। ओके, तो वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ओके,